नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है फ्राइडे और डेट है 28 नवंबर। और भाई लोग, एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात मान लेनी चाहिए कि कल मार्केट ने एक बार फिर हिस्ट्री लिख दी है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया। बैंक निफ्टी तो रोज का रोज ऑल टाइम हाई बनाई देता है, तो कल का दिन एकदम हिस्टोरिक रहा। और सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनके पोर्टफोलियोज कल एकदम हरा भरा ग्रीन में चमक गए। मुझे भी पर्सनली एक अलग सुकून मिला, क्योंकि ऑल टाइम हाई सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी स्ट्रांग है, सेंटिमेंट स्ट्रांग है और मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी अपवर्ड्स ही बना हुआ है। कल मैंने तुम सबको एक सिंपल सी बात बोली थी कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26277 है, और अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट स्टॉप हम 26310 देख सकते हैं। और भाई देखो, कल एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट सीधा 26310 तक गया और वहीं से वापस रिवर्स हो गया। भाई लोग, ये सब प्राइस एक्शन, साइकोलॉजिकल जोन्स और हिस्टोरिकल रिजेक्शन जोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस चार्ट को ढंग से सुनना पड़ता है। भाई लोग, अब आज की एक इंपॉर्टेंट शंका, क्योंकि आज फ्राइडे है और मार्केट ऑल टाइम हाई पर खड़ा है, तो आज के सेशन में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट आज रेंज बाउंड हो सकता है। और दोस्तों, फ्राइडे को अगर मार्केट रेंज बाउंड होता है तो रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशंस होल्ड करके वीकेंड ले जाता है। फिर सैटरडे नाइट और संडे नाइट प्रीमियम डीके होता है, और मंडे को बंदा सुबह से उसी पोजीशन को मैनेज करते करते थक जाता है। तो भाई लोग, आज का सेशन लाइटली लेना है, अननेसेसरी होल्डिंग अवॉइड करनी है, और वीकेंड का स्ट्रेस पैकेज बिल्कुल नहीं लेना है। भाई लोग, अब चलते हैं एफआईडीआई डेटा की तरफ। कल एफआई ने कैश मार्केट में 1255 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है, तो फॉरेनर्स क्लियरली सेलिंग मोड में थे। लेकिन डीआई ने कल 3940 करोड़ की सॉलिड बाइंग की है और बाजार को सपोर्ट दिया। ये कॉम्बिनेशन एकदम इंटरेस्टिंग होता है। एफआई सेल कर रहे हैं, डीआई एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, और इसी का रिजल्ट है कि मार्केट स्टेबल रहा। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि एफआई सेल करते हैं तो मार्केट गिरता क्यों नहीं। सिंपल जवाब है दोस्तों, एफआई हमेशा इंडेक्स के स्टॉक्स में ही सेलिंग या बाइंग नहीं करते। इंडिया में 5 से 7 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड है। कैपिटल अलग अलग पॉकेट्स में रोटेट होता है, तो इंडेक्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट हर बार नहीं दिखता। भाई लोग, अब चलते हैं डेरिवेटिव्स स्टांस पर। एफआई ने कल निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की, मिड कैप फ्यूचर्स में सेलिंग की, और फिर निफ्टी फ्यूचर्स में भी सेलिंग की। यानी कि हेडलाइन इंडाइसेस में स्ट्रेंथ बनाई हुई है और ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जो एक हेल्दी ट्रेंड का सिग्नल होता है। डीआईज डेरिवेटिव्स में मेजर प्लेयर्स नहीं होते, इसलिए उनका डेटा रिलेवेंट नहीं होता। भाई लोग, अब चलते हैं ऑप्शंस इंटरेस्ट पर, क्योंकि फ्राइडे के दिन ओआई डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी में सबसे हैवी कॉल ओआई 26300 और 26400 के आसपास खड़ा है, और सबसे बड़ा पुट सपोर्ट 26100 और 20 के जोन में है। यानी कि निफ्टी के लिए 26277 ऊपर का ब्रेकआउट कंफर्मेशन लेवल होगा, और नीचे 26141 ब्रेकडाउन कंफर्मेशन लेवल होगा। भाई लोग, चलो ग्लोबल क्यूज भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज हुआ, नास्डैक हल्का ग्रीन क्लोज हुआ, एसएनपी 500 भी स्टेबल रहा। यूरोप ने फुटसी, कैक और डैक्स माइल्डली पॉजिटिव बंद हुआ। एशिया मिक्स्ड बट स्टेबल ओपन हो रहा है। क्रूड भी 81 से $82 के बीच स्टेबल चल रहा है, और डॉलर इंडेक्स भी काम जोन में है। यानी कि ग्लोबल क्यूज एकदम स्टेबल और न्यूट्रल पॉजिटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब आज की ओपनिंग फ्लैट ही होगी। कोई वाइल्ड गैप अप या गैप डाउन की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स डेटा है, यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फ्लैश डेटा है, और यूरोप में ईसीबी मेंबर की स्पीच है। इनका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट पर ज्यादा नहीं होता, तो आज ज्यादातर मूवमेंट टेक्निकल्स और ओआई के बेसिस पर ही होगा। इंपॉर्टेंट स्टॉक अपडेट्स भी देख लेते हैं। रिलायंस में जियो फाइबर एक्सपेंशन की न्यूज आई है। एचडीएफसी बैंक में आरबीआई चार्जेस अपडेट चल रहा है। टाटा मोटर्स के ईवी बुकिंग से स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आईटी स्टॉक सेंटिमेंट में थोड़ा पॉजिटिविटी है, क्योंकि नास्डैक ग्रीन रहा। पीएसयू बैंक्स बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ के साथ मोमेंटम में रह सकते हैं, और अडानी ग्रुप में पोर्ट सेगमेंट का कार्गो रिकॉर्ड हाई आया है। भाई लोग, अब आते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कल बंद हुआ था 26215 पर। अपसाइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 26277। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 26310, 26343, 26377 और 26411 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 26141। ये कल का लो है, इसके ऊपर तक आने वाली कोई भी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर ये टूट गया तो निफ्टी 2600, 26077, 26066 और वर्स्ट केस में 26000 तक स्लाइड हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स का ही बना हुआ है, जब तक कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज ना आ जाए, जैसे ट्रम्प चचा कुछ उल्टा सीधा बोल दें। भाई लोगों, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई 59866 है। अगर ये लेवल तोड़कर ऊपर सस्टेन करता है तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल लेवल आएगा 60,000 का। अगर 60,000 के ऊपर निकल गया तो 60,140 तक का मूव पॉसिबल है। डाउन साइड में 59523 कल का लो है, इसके नीचे 59388 और फिर 5922324 के लेवल्स आ सकते हैं।
भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 86555 है। सेंसेक्स 86555 के ऊपर सस्टेन करता है तो 86197, 86200 और फिर 86303 के लेवल्स पॉसिबल है। डाउन साइड में 85473 कल का लो है और जब तक ये नहीं टूटता डाउन साइड का कोई टेंशन नहीं है। इसके नीचे 853 और 8527 का सपोर्ट जोन है और वर्स्ट केस में 8594 सपोर्ट मिल सकता है। इंडियन एडीआर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक एडीआर माइल्ड पॉजिटिव, आईसीआईसीआई बैंक एडीआर स्टेबल, इन्फोसिस एडीआर पॉजिटिव, विप्रो एडीआर स्टेबल, टीसीएस एडीआर स्लाइटली ग्रीन बंद हुआ है। ये सब इंडिया की ओपनिंग को सपोर्ट करेंगे। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर ये प्री मार्केट रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे का सेशन डिसिप्लिन से होना चाहिए। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से लाइव स्ट्रीम और पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।